इस संसार की रहस्यमय शक्तियों का संबंध हम कई युगों से सुनते आ रहे हैं। ये शक्तियां ब्रह्मांड में छिपी रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन्हें देख नहीं सकता। त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया गया था। धर्म की रक्षा के लिए ये आवश्यक था, परंतु कलयुग में यही शक्तियां हमें श्री देवरा बाबा में दिखाई देती हैं। तीनों लोकों को वश में रखने वाले ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा कभी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे एक छोटे मचान के ऊपर रहते और कभी नहीं उकताते थे। भयंकर से भयंकर सर्दी भी उनकी इच्छा और उनकी समाधि को रोक नहीं पाती थी। कई घंटे जल में रह करके तपस्या करना श्री बाबा की आम दिनचर्या थी। अपने भक्तों को वे भक्ति का वरदान देते थे। उनके कष्टों को दूर करने के साथ ही उनकी मनोकामनाएं भी बाबा पूर्ण करते थे। लेकिन ये होता कैसे था? आखिर श्री बाबा में कौन सी शक्तियां थीं? इनका पार पाना तो असंभव है। बाबा चिरायु महायोगी हैं और आज भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं। अपने सच्चे भक्तों की रक्षा तो वे इस प्रकार करते हैं जैसे माता अपने छोटे शिशु का ध्यान रखती है। लेकिन शक्तियों के संबंध में यदि कोई भक्त श्री बाबा से कुछ प्रश्न करता तो बाबा हंसकर टाल दिया करते थे। वे ऐसी बातों को सर्वथा अयोग्य तथा अनावश्यक मानते थे। परंतु अपने भक्तों पर आए संकट को टालने के लिए बाबा ने कई बार ऐसी यौगिक शक्तियों का प्रयोग किया। ऐसी कई घटनाएं हैं जो साफ साफ बताती हैं। प्रयागराज में झूंसी के निकट जब एक गरीब वृद्ध माता बाबा के सामने रोकर प्रार्थना करने लगीं कि उन्होंने घर की सारी कमाई लगा करके खरबूजे की फसल गंगा जी किनारे तैयार की है, लेकिन बाढ़ के कारण गंगा जी का पानी लगातार बढ़ रहा है, जो एक दिन में ही उनकी सारी फसल को डुबो देगा और सारी कमाई को तहस नहस कर देगा। उन वृद्ध माता का सारा जीवन अब उस खरबूजे की फसल पर ही आश्रित था। बाबा से किसी का रोना देखा नहीं जा सकता। सही व्याकुलता को भगवान भी सहन नहीं कर सकते। लेकिन ठीक उसी समय श्री बाबा अपने मचान पर खड़े हो गए और सबके सामने, सबके देखते ही देखते अपनी शक्तिशाली दृष्टि से गंगा जी की धारा को उस ओर मोड़ दिया जिस ओर कोई खेत, कोई फसल नहीं थी। ये घटना बताती है कि योगी की दृष्टि सृष्टि को भी बदल सकती है। ऐसी और भी कई घटनाएं हैं। मृत्यु के मुंह में जा रहे भक्तों को सूक्ष्म रूप से जाकर वहां से बाहर निकालना श्री देवरा बाबा का ही काम था। दिल्ली के भक्त पोखरमल जी इस घटना के साक्षी हैं। जब बाबा ने यमलोक ले जा रहे लाला पोखरमल जी को यमदूतों से छुड़ाया और एक ही दिन में उनके उस घाव को ठीक कर दिया जो बड़े ऑपरेशन के बाद भी वश में नहीं आ पा रहा था। अगली घटना देवरिया की है। जब देवरिया के निकट के ही गांव में एक काली नाग द्वारा एक बालक को काट लिया गया। बालक की थोड़े ही समय बाद मृत्यु हो गई। गांव के कई वैद्य, आसपास के कई डॉक्टरों ने देखा और उसको मृत घोषित कर दिया। परंतु जब वो बालक श्री देवरा बाबा के सन्मुख आया तो बाबा ने अपनी असीम यौगिक शक्ति से उसे फिर से जीवित कर दिया। दूसरों को जीवन दान देने वाले बाबा स्वयं ही कठोर तपस्या में लगातार निरत रहते
और सभी भक्तों को भगवान की भक्ति का आदेश देते। गौ माता की सेवा श्री बाबा को विशेष प्रिय थी। इसके लिए बाबा कहते कि बच्चा, स्वयं परमपिता भगवान श्री कृष्ण ने जिन गाय की नंगे पांव सेवा की है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। सिर्फ गौ माता के संतुष्ट होने से सारे देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र, ऋषि मुनि और गंधर्व भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सबको यथासंभव गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। श्री बाबा का आश्रम वृंदावन में यमुना जी किनारे स्थित है। आश्रम में 700 से भी अधिक गाय हैं। अतः आप भी अपनी इच्छा से गौ माता की सेवा कर सकते हैं। गौ माता की सेवा के लिए अकाउंट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है। आप यहाँ पर जो भी संभव हो उस धनराशि को भेज करके गौ माता के लिए भोजन में योगदान कर सकते हैं। राधे राधे। धन्यवाद। जय श्री बाबा।